ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पंच महासतियों की चर्चा है शास्त्रों में। कुंती है, अहिल्या, तारा, मंदोदरी और द्रौपदी, ये 5 कन्या कही जाती हैं। इन्हीं को पंच महासती भी कहते हैं। और ऐसा है शास्त्रों में लिखा कि इनका स्मरण कर लो तो मोक्ष मिल जाएगा, उद्धार हो जाएगा, इस तरह की बात आई। तो इनकी क्या विशेषता थी, इनको इतनी महासती क्यों कहा गया? जैसे बाहर एक पैमाना होता है कि सती का एक ही पति होता है, उस हिसाब से तो इन 5 में बहुत सारी भिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी महासती। अब आप देखेंगे द्रौपदी का तो उनके 5 पति थे पांडव, और कुंती से भी 5 पांडवों का जन्म हुआ, तो 5 देवता थे, उनके द्वारा उनका जन्म हुआ। ऐसे ही मंदोदरी थी, तो मंदोदरी रावण की पत्नी थी, लेकिन रावण के मरने के बाद फिर वो विभीषण की पत्नी हो गई। इसी तरह से तारा बाली की पत्नी थी, लेकिन जब बाली मारा गया तो सुग्रीव के साथ हो गई। और इसी तरह से गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, पहले वो गौतम ऋषि से विवाह हुआ, फिर इंद्र का भी उससे संबंध रहा, फिर वो चली गई भगवान के धाम। तो इस तरह बाहरी रूपरेखा ऐसा होने के बाद भी फिर भी महासती। तो इसका मतलब क्या है? पंचकन्या भी कहा, महासती भी कहा। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि सती कैसे कहते किसको है, सती क्या है, सत्य क्या है। जैसे शब्द में लिखा है सती, और सती का मतलब होता है जो सत्य से जिसकी वृत्ति जुड़ी हो। तो सत्य क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि न सत्यो विद्यते भावो न भावो विद्यते असत उभयो रप्रदृष्टवन्तस्तो न्यस्त तत्वदर्शी। सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है, वो आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा, कभी नष्ट नहीं होता है। असत्य का अस्तित्व नहीं है, जो असत्य है वो आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है, आज हैं तो कल नहीं रहेंगे। इस नश्वर शरीर में, मरण धर्म शरीर में सत्य क्या है? तो कहते हैं आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। उसकी विशेषता बताते हैं कि अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोच्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन। शस्त्र छेद नहीं सकता है, जल गीला नहीं कर सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकती है, और आकाश में ऐसी क्षमता नहीं कि उसको विलीन कर ले। 5 तत्वों से निर्मित कोई भी वस्तु इस सत्य का स्पर्श भी नहीं कर पाती। हम सब कौन है? आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। हम सब सनातन धर्मी हैं। सनातन कौन है? हमारा ये अंतर्यामी आत्मा। तो यदि हम आत्मा के प्रति समर्पित नहीं है, शाश्वत सनातन ब्रह्म के प्रति समर्पित नहीं है, तो हम सनातन धर्मी नहीं है। अंतःकरण में रहता है, इसलिए इसका नाम आत्मा। शरीर के रहते हुए शरीर से परे है, इसलिए इसी को परमात्मा कहते हैं। कण कण में व्याप्त है, इसलिए यही ब्रह्म है। प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, इसलिए इसको शिव कहते हैं। संपूर्ण विभूतियों से युक्त है, इसलिए इसी का नाम क्या है? विभु है। स्वर के श्वास के निरोध के साथ, निर्विचार होने के साथ विदित होता है, इसलिए इसी सत्य का एक नाम ईश्वर है। महात्मा बुद्ध ने इसी को सत्य कहा कि मैं सत्य को खोजूंगा, अन्यथा शरीर त्याग कर दूंगा, दुखों का नाश करूंगा, सत्य की खोज करूंगा, सत्य को प्राप्त करूंगा, अन्यथा शरीर त्याग कर दूंगा। तो जिसे महात्मा बुद्ध सत्य कहते हैं वो गीता का ही आत्मा है। गीता में जो बताया है आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन, उसी को महात्मा बुद्ध ने सत्य कहा, जिसमें गीता में जिसको आत्मा कहा है। और वही बात रामचरितमानस में बताई गई कि सत्य क्या है? तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत्य चेतन घन आनंद राशि। कहाँ रहता है ये परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है? तो कहते हैं अष्टप्रभ हृदय अक्षत विकारी सकल जीव जगत दीन दुखारी। ऐसा परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहता है। हृदय का मतलब अंतःकरण में रहता है। मन योजना बनाता है, बुद्धि निर्णय लेती है, चित्त चिंतन करता है, कार्य पूरा हो गया तो अहंकार। इसी अंतःकरण की गहराई में इस सत्य का, इस परमात्मा का निवास है।
अब प्रश्न उठता है फिर सती कौन है? इस सत्य के परायण जिसकी वृत्ति है वो सती है। चाहे वो किसी ढंग से रहा हो या रहता हो, उसके बाहरी संबंध से मतलब नहीं है कि किसके साथ रहता है, कितने पति हैं, इससे मतलब नहीं। जब हमारी वृत्ति सब ओर से सिमट करके इस परम सत्य के प्रति समर्पित हो जाती है, तब उस चित्त वृत्ति को क्या कहते हैं? सती कहते हैं। वो स्त्री और पुरुष दोनों में होती है चित्त वृत्ति, यही नारी इष्टोन्मुखी लगन इसको कहते हैं। तो परम सत्य के परायण जो वृत्ति है वो क्या है? वो सती है, सत्य के परायण। तो सत्य के परायण वृत्ति होती कैसी है? सत्य के प्रति सबसे पहले श्रद्धा हो हमारे अंदर। अभी हमारी श्रद्धा कहाँ है? 3 प्रकार की श्रद्धा होती है संसार में। 3 प्रकार के श्रद्धावान लोग होते हैं। सात्विक श्रद्धा वाले लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। राजसी श्रद्धा वाले लोग यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। और तामसी श्रद्धा वाले लोग भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि घोर तप को तपते हैं और अपने शरीर रूप में स्थित अंतर्यामी परमात्मा को कृष्ण करने वाले हैं। इन तीनों को निश्चित ही तू असुर जान। श्रद्धा तो 3 प्रकार की बताई, सात्विक श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। लेकिन इस प्रकार की श्रद्धा से युक्त होकर जो देवी देवता और भूत प्रेतों को भजते हैं, उन तीनों को भगवान कृष्ण असुर कहते हैं। मतलब देवताओं के पुजारी भी असुर हुए। क्यों? क्योंकि जिसको वो बाहर देवता मानते हैं वहाँ पे देवता नहीं है। अ माने नहीं और सुर माने परमदेव परमात्मा। परमदेव परमात्मा का देवत्व अर्जित नहीं हो रहा है, इसलिए असुर है। न कि कोई असुर बड़े दांत वाला 2 सींग उगे हैं, ऐसा नहीं। जो भगवान की तरफ न ले जाए उसकी पूजा करना वो असुरी प्रवृत्ति है। अब प्रश्न उठता है कि श्रद्धा क्या है सत्य के प्रति? सत्य के प्रति श्रद्धा होना ये क्या है? इसी को भगवान कृष्ण ने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत यतेन्द्रिय अज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाद गच्छति। श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। तो श्रद्धावान शिथिल प्रयत्न भी हो सकता है। श्रद्धा तो है आपकी भगवान में, लेकिन भजन वजन करते नहीं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, कभी बैठते हैं नियम से कभी नहीं बैठते, तो भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो श्रद्धावान शिथिल प्रयत्न नहीं होना चाहिए, बल्कि श्रद्धा ऐसी होना चाहिए कि रोज नियम से भजन करे, पालन करे। लेकिन श्रद्धा होनी किस में चाहिए? ये जो 3 प्रकार की श्रद्धा है, लोग या तो देवी देवताओं को पूजते हैं, या यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, या भूत प्रेतों को पूजते हैं। ये तीनों प्रकार की श्रद्धा तो आसुरी श्रद्धा हो गई। श्रद्धा होते हुए भी भगवान नहीं मिलेगा। तो श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। उसमें तो दान पुण्य लोग करते ही हैं, पर वो भगवान की तरफ नहीं ले जाता। भगवान की तरफ श्रद्धा क्या है? भगवान की तरफ श्रद्धा है श्रद्धा कर गुरु वेद में कर मन का समाधान। गुरु के वाक्यों में श्रद्धा करना है। तो गुरु क्या बताते हैं? गुरु ने, महापुरुष ने, गीता ने ईश्वर को कहाँ बताया? मनुष्य के हृदय में। वह सत्य, वह परमात्मा कहाँ रहता है? हमारे सबके हृदय में। तो हमें श्रद्धा कहाँ स्थिर करनी है? हृदय स्थित ईश्वर में। तो जिसकी श्रद्धा हृदय स्थित ईश्वर में स्थिर है, सत्य के परायण जिसकी वृत्ति है, वो क्या है? वो सती है। अब सत्य की परायण वृत्ति तो हो गई, लेकिन महासती कौन होता है? जो सत्य के प्रति समर्पित होकर के सत्य को प्राप्त कर लिया, जिसकी वृत्ति ने साधना करते करते लगन ऐसी लगी, वृत्ति इतनी सिमट गई सत्य में कि परम सत्य को प्राप्त कर लिया, तो उसको महासती कहते हैं। तो ये जो 5 प्रकार की सतियों का नाम है महासतियों का, तो इनमें क्या विशेषता थी? जैसे सबसे पहले आती है महारानी कुंती। कुंती जब से उसके पुत्र उत्पन्न हुए पांडव लोग, तभी से उनके पीछे विघ्न और बाधा दुख पीछे लगा रहा। जब बचपन में थे भीम तो उनको विष दे दिया गया, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से वो अमृत पी करके और वज्र के होके लौटे। इसके बाद थोड़े और बड़े हुए तो लाक्षा ग्रह में भस्म करने का षड्यंत्र चला, लेकिन माता कुंती भगवान के प्रति समर्पित थी। भगवान कृष्ण उनके रिश्तेदार भी थे, उनके गुरु भी थे, सब कुछ थे, उनके प्रति समर्पित थी। तो जब जब विपत्ति आए, माता कुंती के भजन से उनकी सारी विपत्ति टल जाती थी। तो ये सत्य के परायण उनकी वृत्ति थी, इसलिए महासती। फिर अंत में माता कुंती जब भगवान कृष्ण जाने लगे तो कहा, बुआ अब तेरे लड़के संपन्न हो गए, राज्य मिल गया, सब कुछ समृद्धि आ गई, अब कोई कमी नहीं है, अब मैं जाऊंगा छोड़ करके, जो वरदान मांगना है मांगो। तब फिर माता कुंती ने कहा
कि भगवान वो वरदान किस काम का, कि जो हमको आपसे दूर कर दे। जब तक हमारे ऊपर दुख पड़ता रहा, जब जब कुंती के ऊपर दुख पड़ा तब तक भगवान खड़े रहे, जब जब दुख आता रहा तब तक भगवान उनके पास, जब याद किया तभी भगवान को पाया। तो इसलिए वो सुख किस काम का, जिससे भगवान ही विस्मृत हो जाए। इसलिए माता कुंती ने क्या मांगा, दुख मांगा, और उनका पूरा जीवन एक दुख की प्रयोगशाला बन गया। भगवान को बड़े से बड़ा दुख देना हुआ, उन्हीं के यहाँ पे दिया, फिर भी उस दुख से विचलित नहीं हुई। इसलिए महासती, छोटा मोटा कुछ पड़ जाता है आदमी व्याकुल हो जाता है, लेकिन इतने बड़े बड़े दुख, उनके लड़कों को भस्म करने का प्रयास हुआ, वनवास हुआ, द्रौपदी की प्रतिष्ठा, चीरहरण, ये सब उनकी आंखों के आगे हुआ। इतना दुख मिला फिर भी भगवान को नहीं छोड़ा। और अंत में जब भगवान जा रहे हैं वरदान मांगने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या मांगा, फिर से वही दुख। ये है महानता। तो ऐसा कौन कर सकता है, जो जिसकी चित्त वृत्ति भगवान के प्रति, सत्य के प्रति परायण है, सत्य के प्रति समर्पित है। जो सत्य के परायण है वही ऐसा मांग सकता है, सब ऐसा नहीं मांग सकते। तो माता कुंती इसलिए महासती में उनकी गिनती आती है। इन्हीं को पंचकन्या भी कहते हैं। कन्या का मतलब होता है निर्विकार। हमारी जब चित्तवृत्ति, हमारी लगन भगवान में लग जाती है और भगवान में साधना करते करते जब भगवान को प्राप्त हो जाती है तो वो निर्विकार हो जाती है। तो इसी को कन्या कहा जाता है, विकार रहित। इसी को महासती कहा जाता है। तो माता कुंती को ये उपलब्धि प्राप्त हुई, भगवान प्राप्त हुए, और भगवान से जब भी मांगा उन्होंने दुख मांगा, इसलिए वो महासती में उनकी गिनती आती है। और बात भी सत्य है, संसार में सुख केवल होता, दुख नहीं होता तो कोई भगवान का भजन नहीं करता। दुख है संसार में, इसलिए बड़े बड़े महापुरुष हुए। संसार में दुख है तभी तो बुद्ध जो है तपस्या किए, गृह त्याग किए, सारी दुनिया के दुख को दूर करने के लिए, अपने दुख को दूर करने के लिए। सब कुछ था लेकिन फिर भी दुखी हो गए, और दुखी हो गए तो भगवान की प्राप्ति के लिए साधना किए। एक समय ऐसा आया कि भगवान की प्राप्ति किए और दुख का निवारण किए। तो इसलिए दुख मौजूद रहता है संसार में, तो भगवान की ओर जाने वाले लोग पैदा होते रहते हैं। जब तक दुख है तभी तक, दुख नहीं होगा इस दुनिया में तो महापुरुष होना बंद हो जाएंगे। तो क्योंकि वैराग्य ही नहीं होगा। सब लोग जब सब कुछ चल रहा है तो क्या मतलब किसी को। तो इसलिए दुख से ही ये सब चीज़ उत्पन्न होती है। महापुरुष या कोई भी भक्त साधक जब उसको वैराग्य होता है तो किसी न किसी घटना को लेकर के होता है। बुद्ध के व्यक्तिगत घर में कोई दुख नहीं था, लेकिन दुनिया के दुख को देख के दुखी हो गए। मनु चक्रवर्ती सम्राट थे, तीनों लोगों के राजा थे, लेकिन अपने पास कोई दुख नहीं था, लेकिन फिर भी उनके मन में ग्लानि हुई कि मेरा पूरा जीवन ऐसे ही बीतता चला जा रहा है। तो फिर वो सब कुछ छोड़ के भगवान के प्रति समर्पित हो गए। तो जिसकी वृत्ति सत्य के परायण है वही सती है, वही महासती है। और भजन करते करते निर्विकार अवस्था को प्राप्त हो गई तो वो कन्या हो गई। लगन जो है परमात्मा में लग गई, विकारों से रहित हो गई तो कन्या हो गई। तो ये दोनों योग्यताएं माता कुंती के अंदर थी। तो बाहर तो पति एक है या किसी को दो है, पहले की जैसी परंपरा थी, पहले वाली रीति रिवाज अलग थे, अब के रीति रिवाज अलग है, उससे मतलब नहीं होता है। हाँ ये है कि भारतीय संस्कृति है तो एक नारी व्रत यहाँ का नियम है। भगवान राम को जब शूर्पणखा ने कहा कि हम विवाह करना चाहते हैं तो भगवान राम ने कहा कि नहीं, हम लोगों की एक मर्यादा है, हम एक नारी व्रत रखते हैं। तो पति व्रता ही नहीं, पति के अंदर भी ये भावना रहती थी कि एक नारी के प्रति मतलब निष्ठा होना चाहिए और अन्य उसका मन नहीं जाना चाहिए। तो वो इधर स्त्री का अपने पति के प्रति भाव है, एक पति के प्रति, तो वही पतिव्रता है बाहरी, और भीतर उधर पुरुष के अंदर भी है तो वो पत्नी व्रता है। दोनों का ऐसा होना चाहिए। तो ये बात एक अलग है, लेकिन सती अलग चीज़ है। सती का मतलब जिसकी वृत्ति सत्य के परायण है। तो यही विशेषता किसमें थी, माता कुंती में थी, इसलिए उनको महासती कहा गया। आध्यात्मिक रूप में कुंती क्या है, तो कर्तव्य ही कुंती है। जब हमारी समझ में आ गया परमात्मा हमारे हृदय में रहता है, वहाँ हमारी श्रद्धा स्थिर हो गई, सत्य के प्राण हमारी वृत्ति हो गई, तो हमको रोज़ नियमित रूप से आधा घंटे 15 मिनट कर्तव्य में लगना है। कौन सा कर्तव्य, एक तो बाहरी सामाजिक कर्तव्य होता है, माता पिता का ये सब, वो सब करते हुए भी, सेवा करते हुए भी रोज़ नियम से
जो नियत कर्म है, गीतोक्त साधना पद्धति है, परमात्मा को सत्य को प्राप्त करने का जो मार्ग है, जिसको यज्ञ कहा गया, उसी यज्ञ को कार्य रूप देने को कर्म कहा गया, और उस कर्म को नियमित जिम्मेदारी से करना हमारा कर्तव्य है, वही हमारा धर्म है। तो उस कर्तव्य में हम आधा घंटे 15 मिनट रोज लगें, तो कर्तव्य परायणता क्या है, अध्यात्म में वो भी खुलती है। जो अपने कर्तव्य में लगा रहेगा वो भी सती होगा, महासती हो जाएगा, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। तो मैन क्या है, नियमित भजन करना, सत्य के परायण होके, तो कर्तव्य में लगने वाला भी वो महासती, वो वृत्ति भी महासती हो जाती है। इसके बाद इसके आगे बताते हैं तारा का। तो तारा के अंदर क्या विशेषता थी, जब बाली मारा गया तो फिर तारा विलाप करने लग गई कि अब कैसे हम रहेंगे। जब विलाप करने लगी तो भगवान ने कहा, सामने ही तो थे भगवान, आ गए। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, माया को हर लिया और ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया कि पंच रचित अति अधम शरीरा और चित जल पावक गगन शरीरा। ये जो शरीर देख रही है सामने, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। जल है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है। ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है और वो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। और जीव क्या है, वो नित्य है, वो न जन्म लेता है न मरता है। हमारा शरीर है, ये 5 तत्वों से निर्मित है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। लेकिन इसके अंतराल में जब तक आत्मा है, चेतना है, तभी तक एक काम करेगा, नहीं तो एक काम नहीं करेगा। तो जो वास्तविक पुरुष होता है वो कौन होता है, वो जीव होता है। जो चेतन तत्व है वो वास्तविक पुरुष होता है। शरीर तो प्रकृति से मिलता है, अंत में प्रकृति में विलीन हो जाता है। तो भगवान ने उसको ज्ञान दिया कि देखो शरीर बाली है तो तुम्हारे सामने पड़ा है, और यदि आत्मा बाली है, जीवात्मा, तो वो मरता ही नहीं है, वो दूसरा शरीर धारण करता है, ये शरीर छोड़ करके। इस बात को भगवान राम ने तारा को अच्छी तरह से समझा दिया। और जब तारा को समझ में आ गया ये ज्ञान कि परमात्मा ही सत्य है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वह परमात्मा उसी को सत्य है और उसी का अंश क्या है, ये जीव है, ये सहज सुख की राशि है। लेकिन सो मायावश भयो गोसाई, सहज सुख की राशि होते हुए भी हम लोग सहज दुख की राशि बन गए माया के बस में होकर के। तो अब करना क्या है, उसको जब ज्ञान दिया तो तारा ने क्या कहा कि लीनिस परम भगत वर मांगी। फिर तारा ने मांग लिया भगवान की भक्ति। पहले विलाप कर रही थी किसके लिए, शरीर के लिए, कि बाली जिंदा हो जाए, बाली बच जाए। लेकिन जब पता चला कि शरीर सत्य नहीं है, ये तो नश्वर है, परमात्मा ही सत्य है, इसके अंदर जो जीव है वही सत्य है। उस जीव को ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें भक्ति करना है। भक्ति क्या है, जुड़ना। हम अलग हैं, किससे जो अलग हैं, भगवान से। जुड़ना किससे, परमात्मा से। तो कौन से परमात्मा से जुड़ना है, जो हृदय में विराजमान है, जो सत्य है, नित्य है, जिसको आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। उसी परमात्मा से जुड़ने का नाम क्या है, भक्ति। वही भक्ति का वर तारा ने मांग लिया कि प्रभु आप मुझे भगवान से जोड़ दें। भगवान तो सामने खड़े ही थे, कौन से भगवान से जोड़ दें। सामने कोई भी भगवान खड़े आप नहीं पहचान पाओगे जब तक हृदय में श्रद्धा स्थिर नहीं होगी, हृदय के ईश्वर से आप नहीं जुड़ोगे, तब तक उसको नहीं पहचान पाओगे, बाहर के ईश्वर को। तो हृदय में जो परम सत्य है परमात्मा, तारा की वृत्ति उस परम सत्य से जुड़ गई, इसलिए वो भी महासती। और उस वृत्ति का, उस परम सत्य से, परमात्मा से जुड़ने का नाम ही क्या है, भक्ति है। सत्य के परायण है इसलिए सती, और समर्पण के साथ भजन करने लग गई वृत्ति, तो उसी का नाम भक्ति है। तो भक्ति का वरदान मांगा और फिर तारा भी मुक्त हो गई भगवान की कृपा से। तो ये तारा भी महासती। और जैसा कि भगवान की प्राप्ति हो गई, सामने ही जो है भगवान ने दर्शन दिया और साधना करके तारा ने भी भगवान की प्राप्ति की, तो निर्विकार स्थिति हो गई, तो वो कन्या हो गई। तो 5 कन्याओं में तारा की भी गिनती हो गई। इसके बाद आता है मंदोदरी का। मंदोदरी जो थी वो रावण की पत्नी थी, और रावण के यहाँ पे, वो तो राक्षस पत्नी थी, वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर हुआ क्या, एक बार रावण के ही पास रहती थी, लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि जब भगवान राम इधर थे सुहेल पर्वत पे, भगवान राम का डेरा पड़ा, सारी सेना थी, तो उधर जो लंका का शिखर था, वहाँ रावण का एक स्थान था, त्रिकूट पर्वत, उस पर ही लंका नगरी का निवास था। तो रावण का अखाड़ा लगता था, मतलब सभा लगती थी, तो वहाँ पे सभा देख रहा था और वहाँ पे नाच गाने सब रावण देख रहा था। उसके बाद भगवान से
भगवान ने देखा कि बिजली जैसी चमक रही है और बादल उमड़ रहे हैं जैसे वर्षा होने वाली है। तो होए न तड़तन बारिद माला माला लंका शिखर ऊपर आगारा। विभीषण ने कहा कि प्रभु ये बरसात होने वाली नहीं है और ना ही बिजली तड़क रही है, ये लंका के ऊपर एक शिखर है, वहाँ पर रावण बैठ करके सभागार चल रहा है, रावण का सभा देख रहा है और उसका जो छत्र है जो लगा हुआ है वही मेघडंबर के जैसा दिख रहा है। छत्र मेघडंबर तनधारी सोई जन जलद घटा अधिकारी। तो भगवान राम ने जब विभीषण से सुना कि तो रावण की सभा लगी है तो यहीं से बाण मारा। तो मंदोदरी के कर्णफूल चमक रहे थे, जो बिजली चमक रही थी वो बिजली नहीं थी, वो मंदोदरी के कर्णफूल थे और उनकी इतनी भयंकर चमक थी। तो वो जब गिर गए कर्णफूल तो रावण जो मंदोदरी थी वो एकदम भयभीत हो गई कि ऐसा तो किसी में आज तक साहस नहीं था जो यहाँ बाण जो है यहाँ लग जाए, कर्णफूल गिर जाए और बाण लौट के उसी के पास चला जाए, निश्चित ही ये भगवान है। रावण की पत्नी थी लेकिन जब कर्णफूल गिरे उसके तो राम में उसकी श्रद्धा हो गई, परमात्मा में उसकी श्रद्धा हो गई। फिर वो गायन करने लगी भगवान के विराट रूप का, पद पाताल शीश अज धामा। पद क्या है वो जिनका पाताल लोक है और शीश क्या है ब्रह्म लोक है। अपर लोक अंग अंग विश्राम, दूसरे जो लोक हैं वो एक एक अंग में निवास करते हैं। भ्रकुट विलास भयंकर काला, जो यमराज है उनकी भ्रकुटी का विलास है। नयन दिवाकर कच्छगन माला, जो केश है भगवान के वो बादलों की माला है। अजास भ्रमण अश्विनी कुमारा, निश्चय और दिवस निवेश अपारा, जो पलक का झपकना है बार बार, ये दिन और रात हैं भगवान के। इस तरह से वर्णन करने लग गई। और नासिका पुट क्या है, ये अश्विनी कुमार है। सब देवता भगवान के अंदर निवास करते हैं। रोमराज अष्टादश भारा, जास भ्रमण अश्विनी कुमारा, जो जितनी वनस्पति है वो सब रोमावली है भगवान की। ऐसे मंदोदरी ने वर्णन किया। और अंग अंग प्रतिजास, ब्रह्मांड में एक एक रों ब्रह्मांड है। अलोक कल्पना भेद कर अंग अंग प्रतिभास, एक एक लोक एक एक अंग बताया। इस तरह से मंदोदरी ने भगवान राम का विराट रूप देखा। उधर कानों का जो कुंडल थे वो गिरे मंदोदरी के, वैसे ही विश्वास हो गया कि नहीं ये परमात्मा है, ये सत्य है, यही परम सत्य है। और उसी समय मंदोदरी सत्य के परायण हो गई, तभी से वो महासती हो गई। सत्य के परायण होने के बाद फिर भजन करने लगी। रावण की पत्नी थी, रावण को समझाती थी और राम के बारे में, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत बलशाली है, भगवान है। और उनकी पत्नी उनको सौंप के, और संत कहें असनित दशानन चौथे पन जाइए नृपकानन। मंदोदरी ने कहा रावण से कि ऐसा संत कहते हैं कि हम लोग का चौथा पन है और बच्चों को राज दे के हम लोग वन में चले जाएंगे, उनकी पत्नी उनको सौंप दो। तो भगवान के प्रति समर्पित हो गई मंदोदरी, रावण के पास रहते हुए सत्य के परायण हो गई, इसलिए महासती। और जो सत्य के परायण हो जाता है, भजन करने लगता है, धीरे धीरे निर्विकार अवस्था को प्राप्त हो गई, इसलिए पंचकन्या वो भी कन्या हो गई। तो इस तरह से ये भी मंदोदरी भी महासती हो गई भगवान के प्रति समर्पित होकर के। इसके बाद आता है अहिल्या का। अहिल्या जो थी गौतम ऋषि की पत्नी थी। और धीरे धीरे क्या हुआ, एक समय आया कि इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया। इसके बाद गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया। जब श्राप दे दिया तो पत्थर की हो गई। लेकिन जब एक भगवान राम जा रहे थे धनुष यज्ञ में, तो वहाँ से पैदल चलते चलते विश्वामित्र जो ऋषि थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये, पहले भगवान ने पूछा कि यहाँ खगमग जंतु जीव कौन नहीं, ये आश्रम इतना सूना क्यों है, यहाँ कोई जीव जंतु भी नहीं है और ये शिला कैसी है रास्ते में। तो विश्वामित्र ने फिर पूरी कथा सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ था। इसके बाद तब से ये शिला बन गई। तो उसके बाद तब भगवान राम से कहा कि आप चरण का स्पर्श करो तब ये जीवित हो जाएगी। भगवान राम ने चरणों से उसका स्पर्श किया, वो फिर दिव्य स्त्री के रूप में, नारी के रूप में परिवर्तित हो गई। फिर उसने ये नहीं कहा कि गौतम ऋषि ने मुझे श्राप दिया तो गलत किया। उन्होंने कहा कि मुनि श्राप जो दीना अद्भुत कीना, परम अनुग्रह में माना। मुनि ने श्राप दे दिया, बहुत अच्छा काम किया,
क्योंकि श्राप नहीं देते, भगवान का पैर मुझसे कैसे लगता। तो भगवान का पैर लगा, फिर पति लोग को वो चली गई। तो अहिल्या का मतलब क्या होता है, एक तो अहिल्या थी, सती थी, और पंचकन्या भी हो गई। भगवान के चरणों का स्पर्श से वो देवलोक को चली गई, अपने धाम को चली गई। और दूसरा अहिल्या का मतलब होता है अबाध्य स्थिति के लिए हृदय में लोक का लगना। अबाध्य स्थिति क्या होती है, अपरिवर्तनीय स्थिति। जैसे जीवात्मा अबाध्य है, वो मरता नहीं है, लेकिन बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में जाता है। बार बार अजन्मा होते हुए भी हम जन्म ले रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। तो ये सब क्या है, बद्ध स्थिति है, परिवर्तन हो रहा है। अबाध्य स्थिति क्या है कि जीव जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल जाए, ये है अवध स्थिति। जब इसका वध न हो, जब इसकी मृत्यु न हो, तो जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। उस स्थिति को पाने के लिए लौ लग जाए, इसको क्या कहते हैं, अहिल्या। तो अहिल्या जब अबाध्य स्थिति को पाने के लिए लौ लग जाती है, तो फिर वो वृत्ति क्या होती है, अष्टोन्मुखी वृत्ति होती है, वो सत्य के परायण वृत्ति होती है। लौ लगने का मतलब है जो परम सत्य परमात्मा है वहाँ हमारी श्रद्धा स्थिर होगी, फिर हम भजन करेंगे, तब धीरे धीरे लौ लगती है, एकाएक नहीं लगती है। तो जिसकी लौ लग गई अबाध्य स्थिति के लिए, वही अहिल्या है। और अहिल्या भगवान के चरण का स्पर्श करके दिव्य लोक को चली गई। चरण के स्पर्श का मतलब होता है, पहले तो जड़ हो गई थी, वो पत्थर की हो गई थी, और फिर भगवान के चरणों का स्पर्श किया, तब देवलोक को चली गई। तो जड़ होने का मतलब है जब हमारी वृत्ति विषयोन्मुखी हो जाती है, विषयों का चिंतन करने लगती है, तो वो जड़ हो जाती है, तो श्रापित हो जाती है। लेकिन जब फिर ऐसी स्थिति में करना क्या है, हाँ श्रापित हो गई वृत्ति, भजन में मन नहीं लग रहा है, जड़ हो गई, तो उसको फिर प्रार्थना करनी है। जब प्रार्थना करेगा साधक, तो हृदय का जो राम है वो जब जागृत हो जाता है, तो फिर जो लगन है हमारी वो इष्ट के प्रति फिर लग जाती है, फिर लो लग जाती है भगवान के स्वरूप के चिंतन में। तो भगवान के राम का स्पर्श का मतलब क्या है, अनुभव का स्पर्श। अनुभव क्या है, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजय जे संता। ब्रह्म अखंड और अनंत है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता अनुभव है। अन माने अतीत, भव माने संसार। संसार क्या है, इससे मुक्ति क्या है, इस तरह से भगवान बताने लगे हमको, ये संसार है और ये इससे मुक्ति है। तीनों कालों की जानकारी मिलने लगती है, इसको कहते हैं अनुभव। ये जानकारी कब मिलती है, जब जिस परमात्मा के प्रति हमारी वृत्ति समर्पित है, सत्य के परायण है, वो परमात्मा जागृत होकर के हमको बताने लगे, ऐसा करो ऐसा मत करो, तभी हमारी लगन भगवान के चरणों में लगेगी। तो जब भगवान प्रेरणा करने लगते हैं, पुण्य बताने लगते हैं, फिर रास्ता चलाने लगते हैं, तो यही राम के चरण का स्पर्श है। जैसे ही रास्ता बताने लगेंगे, हमारी लगन फिर उठ खड़ी होगी, फिर जागृत हो जाएगी और फिर भजन में लग जाएगी। जैसे भजन अवरुद्ध हो गया, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो अहिल्या पत्थर की हो गई। और भजन होने लग गया, भगवान प्रेरणा करने लग गए, तो अहिल्या देवलोक को, पति लोक को चली गई। पति कौन है, मेरी पत राखो गिरधारी। जो पति का मतलब है परमेश्वर, परमात्मा, जो सबकी इज्जत रखता है। तो उस परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के जब भजन करने लग गई वृत्ति, तो सती है, और भजन करते करते उस परमात्मा के धाम में चली गई, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो महासती हो गई, निर्विकार स्थिति आ गई। तो इस तरह से अहिल्या भी महासती। तो अहिल्या एक तो बाहर हुई, जो महासती थी, भगवान के प्रति समर्पित हो गई, श्राप को उसने बुरा नहीं माना। और दूसरा वही अहिल्या हमारे अंदर है। हमारे अंदर क्या है, हमारी लगन, भगवान के नाम जप में हमारी जो लगन है अबाध्य स्थिति के लिए, वो क्या है, अहिल्या, वो सबके अंदर है। तो जो जिसके अंदर ये लगन जागृत हो जाएगी, वही महासती हो जाएगा भजन की पराकाष्ठा में, वही पंचकन्याओं में आ जाएगा भजन की पराकाष्ठा में। तो इस तरह से अहिल्या भी महासती। और इसके बाद आता है द्रौपदी, अंतिम। द्रौपदी के क्या थे, 5 पति थे। तो भगवान जब ये 5 पांडवों से उसका विवाह हुआ, अर्जुन ने स्वयंवर जीता था, लेकिन जब वहाँ गए तो माता कुंती से कहा, आज हम बहुत बड़ी भिक्षा लाए हैं। तो माँ ने कहा कि तुम लोग आपस में बांट के अपना ले लो। पीछे देखा घूम के, तो द्रौपदी खड़ी थी। तो उन्होंने कहा, तुमने इस कन्या को, इस देवी को भिक्षा कहा, मुझसे मजाक किया, अब इसको बांट के दिखाओ। अब जब बांटने लगे तो उसका भाई पीछे से आया था, नाराज हो गया, हमने एक जन को विवाह किया, अर्जुन को, सबके लिए थोड़ी किया। फिर अंत में जब बहुत ज़्यादा ये होने लगा विवाद, तब तक भगवान कृष्ण आ गए। कृष्ण आ गए तो उन्होंने समझौता कराया कि देखो भाई, ये जो 5 पति हैं, ये तो द्रौपदी नहीं मांगे थे पिछली जन्म में। तो वो बोले, वो कैसे? बोले, हम या तो ये जानती है या हम जानते हैं।
तब भगवान ने पूरा वृत्तांत बताया पिछले जन्म का, कि पिछले जन्म में भी ये कन्या के रूप में थी और इसने तपस्या किया, महादेव की सेवा की, भजन किया, मतलब भगवान शंकर का। जब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तो फिर द्रौपदी से बोले कि वरदान मांगो। तो जब वरदान मांगा इसने, तो इसने कहा कि मुझे ऐसा पति मिले जो सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा हो, धरती पे सबसे बड़ा धर्म का अवतार हो, सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा हो, वो मुझे मिले। फिर दूसरा वरदान शंकर जी ने कहा कि दूसरा वरदान मांगो। 5 वरदान मांगने के लिए कहा। तो दूसरे वरदान में द्रौपदी ने मांगा कि ऐसा पति मिले जो सबसे अधिक बलशाली हो, शक्तिशाली हो। तो दूसरा वरदान जो है, दूसरा वरदान क्या है? पहला वरदान युधिष्ठिर है, सबसे अधिक धर्मात्मा। और दूसरा वरदान कौन है? भीम, आधुनिक संसार में सबसे बड़े शक्तिशाली भीम है। फिर इनसे भगवान शंकर ने कहा कि तीसरा वरदान मांगो। तो तीसरे वरदान में इन्होंने मांगा कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, आधुनिक संसार में इनसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई भी नहीं है, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। ये महादेव का तीसरा वरदान है और इसलिए तीसरे पति के रूप में है। और चौथा कहा कि सबसे ज़्यादा सुंदर हो, तो सबसे सुंदर नकुल है, इनका जोड़ कोई नहीं है आज। और उसके बाद सबसे अधिक विद्वान हो, तो सबसे अधिक विद्वान कौन है? सहदेव। तो ये 5 वरदान इन्होंने मांगे। तो ये 5 गुण एक आदमी में नहीं हो सकते। जो सबसे अधिक धर्मात्मा होगा वो सबसे ज़्यादा बलशाली नहीं हो सकता है, और जो सबसे ज़्यादा बलशाली होगा वो उसके अंदर थोड़ी मूर्खता भी होगी, वो जो है विनयशील नहीं हो सकता। तो सब एक साथ नहीं मिल सकते, इसलिए 5 पति द्रौपदी ने पिछले जन्म में जो वरदान मांगा उसी का परिणाम है। तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो किया इन्होंने वो इनको भोगना पड़ रहा है। लेकिन वो सती क्यों मानी गई फिर? महासती। जब द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे दुशासन और उस समय पूरी सभा बैठी हुई थी, तब द्रौपदी पहले अपने पतियों के पास गई कि तुम्हारे होते हुए भी ऐसा कर रहा है। तो वो लोग नीचे सर झुका लिए, कुछ नहीं बोले। इसके बाद गई पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के पास, वो भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो उनके अंडर में थे सब राजा के, तो कुछ नहीं बोल सकते थे। फिर जब सब जगह सहायता के लिए गई, किसी ने नहीं बचाया, तब सब दोनों हाथ छोड़ दिया। पहले साड़ी पकड़ रखी थी, अब छोड़ के हाथ जोड़ने लग गई, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे गोविंद। बस ध्यान में मग्न हो गई। जैसे ही चित्त शांत हुआ, भगवान ने सुनी, फिर वो साड़ी खींचता गया, भगवान साड़ी बढ़ाते चले गए, वही थक के गिर गया, पर साड़ी नहीं खींच पाया। मतलब सत्य के परायण हो गई, भगवान के प्रति समर्पित हो गई, इसलिए महासती। और निर्विकार अवस्था को प्राप्त हो गई, इसलिए पंचकन्या। द्रौपदी अगर साप दे देती, उसमें सभा में श्राप देने वाली थी, गांधारी आके रोक लिए, यदि साप दे देती तब पूरा कुरकुल भस्म हो जाता, कोई नहीं बचता। ये सतीत्व था उसका। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति सत्य के परायण थी, समर्पित थी, और ध्यान भी उसका लग गया, भगवान ने सहायता भी की, इसलिए महासती। दुर्वासा गए थे एक बार भोजन करने के लिए कि पांडवों को श्राप दे के आए, तो उसकी जो हंडी थी उसमें एक चावल बचा था। उतने में भगवान कृष्ण उनको मानती थी, वही गुरु थे, वही भगवान थे, सब कुछ वही थे, उन्हीं का भजन करती थी, इसलिए तो सती है, सत्य के परायण थी वृत्ति। तब जब भगवान को स्मरण किया तो तुरंत भगवान पहुंच गए और एक चावल खाए, बोले कुछ नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है कि जो चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की पटरानी के रसोई में सिर्फ एक चावल, ऐसा उसने बड़ी गिलानी के साथ भगवान से कहा। भगवान भी मांगने लग गए कि हमको भी दे भोजन। उधर ऋषि लोग भी बोल के गए कि हम अभी नहा के आते हैं, खाना खाएंगे, इधर कुछ नहीं। तो ये किसका प्रभाव था? सत्य का ही प्रभाव था। सत्य के परायण थी वृत्ति, हृदय स्थित ईश्वर के परायण थी। भगवान कृष्ण सदगुरु थे, उनके परायण थी, इसलिए महासती थी। भगवान कृष्ण ने चावल खाया, उधर ऋषि लोग स्नान करके जैसे ही खड़े हुए तो पेट फूल गए, सबके भर गए एकदम, कि अगर हम जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। ये तो नहाते ही हमारे एक और खाने के लिए भी इच्छा नहीं है, इसलिए ऐसा करो अब जल्दी यहाँ से और दूसरी दिशा में चलो, उधर मत जाओ, नहीं बेइज्जती होगी, क्या खाएंगे। तो ये भगवान की महिमा थी सती नारी के लिए। तो सत्य के परायण थी, ध्यान करती थी, नाम जपती थी, इसलिए भगवान ने मदद की। और एक समय आया कि निर्विकार स्थिति को प्राप्त हो गई, उसी जन्म में मुक्त हो गई, इसलिए महासती। तो इस तरह से ये 5 महासती। तो सती होना पति के ऊपर निर्भर नहीं है, पति होना एक मर्यादा है। पति पत्नी का रिश्ता भारत की परंपरा रही है, लेकिन समय समय पर ये बदलती रहती है। जिसकी संख्या ज़्यादा हो गई जब,
तब वो चीज़ बढ़ने लगती है। इस तरह से कभी संख्या पति ज़्यादा रहे, कभी पत्नियां ज़्यादा रहीं, ऐसा ये तो प्रकृति है, इसमें बदलता रहता है। लेकिन फिर भी एक नारी व्रत वाला सिस्टम भगवान राम के समय से चला आ रहा है और वो अभी भी है और वो होना भी चाहिए। और वैसे रहते हुए संसार में ऐसे ही रहना है, एक पति के प्रति समर्पित पत्नी रहे और एक पत्नी के प्रति समर्पित पति रहे, वो एक अलग नियम है। और सती क्या है? जो परम सत्य परमात्मा है, वही सबका पति है, सबका स्वामी है। देख पवन सुत पति अनुकूला और हृदय हर्ष बीती सब सूला। हनुमान जी ने देखा कि पति अनुकूल है। हनुमान जी तो स्त्री नहीं थे, भगवान अनुकूल थे, उन्हीं को कहा देख पवन सुत पति अनुकूला। पति मतलब जो हमारी इज्जत रखता है, लाज रखता है, मर्यादा रखता है। तो बाहर तो मर्यादा और लाज नहीं रख पाते हैं, बाहर के पतियों का कुछ भरोसा नहीं, सबके लिए एक जैसे नहीं मिलते हैं। किसी के लिए शराबी कबाड़ी मिल गया, उसको क्या पता पत्नी क्या है, अब उसको वो पति परमेश्वर भी मानेगी तो रोज़ मारेगा। तो इस तरह के पति भी होते हैं, इसलिए बाहर के पतियों के लिए पति परमेश्वर शब्द नहीं आया है, बल्कि परमात्मा ही पति है, उसके परायण हमारी वृत्ति है, उसी दिन से हम सती हैं। भले ही आज आपने भगवान को नहीं पाया, लेकिन आज आप भजन करने लग गए, हृदय स्थिति ईश्वर में श्रद्धा स्थिर हो गई, नाम जपने लगे, सत्य के परायण वृत्ति हो गई, तो आज से सती होना शुरू हो गई। और धीरे धीरे अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गति, अनेक जन्म साधन करते करते ऐसी स्थिति आएगी कि जब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो महासती, परम सत्य की प्राप्ति हो गई तो महासती। तो ये नारी संज्ञा है, इसलिए ये माताओं के लिए शब्द प्रयोग हुआ कि पंच महासती। बाकी सत्य के परायण वृत्ति चाहे पुरुष की हो चाहे स्त्री की हो, जिसकी वृत्ति सत्य के परायण है वही सती है। लेकिन स्त्रियों के लिए सती शब्द प्रयोग हुआ और पुरुषों के लिए महापुरुष, संत, महात्मा इत्यादि शब्द प्रयोग हुए। लेकिन स्त्रियों ने भजन किया, सत्य के प्राण वृत्ति हुई, तो उनके लिए एक नया नाम दिया गया, उनका नाम दिया गया सती, सती नारी नाम दिया गया। और जो निर्विकार अवस्था को प्राप्त हो गई तो उसको कन्या नाम दिया गया। तो ये पांचों कन्याएं इसी अवस्था को प्राप्त थी। घर में तो विवाह शादी बच्चे सब थे, लेकिन कन्या कैसे हो गई? कन्या का मतलब निर्विकार अवस्था। जैसे ये थे सनकादि ऋषि थे, अनादिकालीन से देखत बालक बहुकालीन थे, तो शुरू से ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, सृष्टि उनसे आरंभ हुई। लेकिन उन्होंने कहा हम तपस्या करेंगे, तो वो सृष्टि उत्पन्न ही नहीं किए, विवाह नहीं किए, तो बहुकालीन ब्रह्मानंद सदा ले लीना। अब उम्र तो उनकी करोड़ों वर्ष थी, लेकिन देखने में लगते थे 5 साल के बालक। तो ये 5 साल के बालक का मतलब शरीर की आयु नहीं है। 5 साल के बालक में कोई विकार नहीं होता है, छोटे बच्चे में न काम न क्रोध न लोभ। ये अवस्था मन की हो जाए जिसकी भी, तो साधना करते करते मन स्थिति निर्विकार हो गई, भगवान को प्राप्त कर लिया, निर्दोष मन हो गया, तब वो क्या हो गया? वो परमहंस हो जाता है। और जिस स्त्री का मन निर्दोष हो गया तो वो कन्या हो जाती है, महासती हो जाती है। उनके लिए नाम दूसरा दिया गया, कन्या और महासती। और इनके लिए संत और महापुरुष नाम दिया गया, पुरुषों के लिए। बाकी दोनों का अर्थ एक ही है। तो सती का मतलब ये नहीं है कि जिसका मतलब केवल पति से हो। सती वही है जिसका संबंध सिर्फ परमात्मा से हो। और सिर्फ परमात्मा से, कौन से परमात्मा से? जो हृदय स्थित ईश्वर है उससे, उसके प्रति समर्पित है, उसी दिन से वो सती नारी है। चाहे वो घर में रहे, चाहे वन में रहे, कहीं भी रहे, भजन एक परमात्मा है, एक ही पति, मतलब एक ही ईश्वर की साथ। अन्य अन्य देवी देवता भूत प्रेतों में नहीं, सिर्फ एक परमात्मा में श्रद्धा है तो वो सती है। अब ये व्यभिचारिणी भक्ति, मतलब व्यभिचार का मतलब अनेक अनेक देवी देवताओं को मानना, तो वो व्यभिचार हो गया। जैसे एक से अधिक पति है तो व्यभिचारिणी कहा जाता है। ऐसे ही अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब जिसका एक परमात्मा से संबंध है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, तो वो अव्यभिचारिणी भक्ति है। और उसी को सती कहते हैं, जो एक परमात्मा के प्रति जिसकी वृत्ति समर्पित है। तो इन पांचों की वृत्ति एक परमात्मा के प्रति समर्पित हो गई, इसलिए महासती कहलाई। आप लोगों में भी जिसकी भी वृत्ति समर्पित हो जाएगी परम सत्य के प्रति, वो भी महासती हो जाएगा। धीरे धीरे साधना करते करते उसी अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। तब बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।